हाँ देखो बेटा, हम वॉल्यूम सरफेस एरिया का बाकी टोटल पहले बता चुके हैं, वॉल्यूम सरफेस एरिया का फॉर्मूला एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो कहाँ वॉल्यूम लगेगा, कहाँ सरफेस एरिया लगेगा, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। आप बेटा नए हो, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो आपका नाम क्या है बेटा? प्रद्युम्न यादव। यहाँ देखो, वॉल्यूम सरफेस एरिया। अब जैसे ये सिलेंडर है, सिलेंडर का क्या होगा, लेटरल वर्ड यूज बोलेंगे कि कर्व बोलेंगे? कर्व। जहां भी सर्कुलर शेप होगा, जो साइड वाला पोर्शन होगा अपर और लोअर छोड़ के क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। यही अगर हमारा डेस्टर है तो ये क्या शेप है, ये क्या है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, तो इसका ये क्या है, लेटरल, और टोटल कर देंगे तो ऊपर नीचे भी शामिल हो जाएगा। ऐसे रहेगा तो ये अलग होगा, ये रहेगा तो ये अलग होगा। और वॉल्यूम मतलब इसके अंदर जो भी हमारा भरा हुआ है वही क्या है, उसका वॉल्यूम। वो क्या है, इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो अब आया वॉल्यूम सरफेस एरिया में पहला क्वेश्चन 12.1 एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, टू क्यूब्स each of volume 64 centimeter cube are joined end to end, find the surface area of the resulting cuboid। अब बोला है दो क्यूब है, ध्यान दीजिए, दो क्यूब है। कितने क्यूब है, फर्स्ट क्वेश्चन में दो क्यूब है। कितने क्यूब है, दो क्यूब है। और हर एक का जो वॉल्यूम है वो कितना दिया है बेटा, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। हर एक का वॉल्यूम क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ये ज्वाइंट एंड टू एंड मतलब एक के साथ एक। और ये भी लेक्चर मैंने, ये क्वेश्चन इसी टाइप का एक लेक्चर में वॉल्यूम सरफेस एरिया में मैंने दिया है, आप लोगों के ग्रुप में भी डाला था। तो यहाँ देखिए, हर एक का कितना है, 64। तो पहले लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब कितना दिया है, क्यूब इजकल टू कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, अगर एज हमारा ए है, ए है, ए है, एज ए है तो क्या होगा बेटा, ए क्यूब इजकल टू क्या हुआ, 64। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं। तो ए क्यूब 64 है, तो ए इजकल टू क्यूब उधर जाएगा तो क्या होगा बेटा, क्यूब रूट ऑफ 64। तो a इजकल टू 64 प्राइम फैक्टर करके निकाल लोगे, मैं उसमें समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं। 2 इंटू 2 इंटू 2 करके आप निकाल लेंगे। 64 किसका क्यूब है, 4 का। तो आंसर क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, हर एक एज आ गया 4। तो अब इस क्यूब से क्या बना हमारा, दो क्यूब अगर जोड़ दिए बेटा तो क्या बना, साइड साइड क्यूबॉइड। क्या होगा, क्या चेंज होगा, केवल लेंथ। लेंथ क्या होगा, a प्लस ए, ब्रेथ वही रहेगा और हाइट भी वही रहेगा। समझ आया, कोई डाउट है तो बताओ। तो अब यहां क्या करेंगे, इन अ क्यूबॉइड, इन अ क्यूबॉइड लेंथ क्या हो जाएगा बेटा, 4 प्लस 4, क्योंकि ये 4 है, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। तो लेंथ खाली चेंज होगा, 4 प्लस 4 कितना आया, 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या रहा, 4 सेंटीमीटर, और हाइट क्या रहा, 4 सेंटीमीटर। तो हमारा लेंथ चेंज हुआ, ब्रेथ और हाइट चेंज नहीं हुआ। फाइंड क्या करना है ये बताइए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सरफेस एरिया कुछ नहीं बोला है, मतलब कौन सा सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका चाहिए, क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, बताइए बेटा, तेज बोलिए, 2LB प्लस BH प्लस HL। बहुत अच्छा बेटा, 2 और L की जगह क्या है, 8, B क्या है, 4 प्लस 4 इंटू B भी क्या है, 4, H भी 4। थोड़ा दिमाग दुरुस्त रख के बोला करो, नहीं तो प्रसाद पा जाओगे। यहाँ H क्या है, 4 इंटू 8, तो कितना है 2, 8 4 जा कितना है 32, प्लस 4 4 जा 16, प्लस 8 4 जा 32। तीनों को जोड़ो कितना आया, बताइए। अरे इतना टाइम लगेगा जोड़ने में, हैं? कौन 70 बोला, अभी हम तुमको क्लास 3 में एडमिशन कराएंगे। कितना आया, कितना आया, तेज बोलो,
कहां से 2 आ जाएगा? 6 + 2 8 + 2 80, तो कितना आया? 160। खाना ना खाओ कि नहीं? तेज बोलो। सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए यादव जी, आया कि नहीं आया? ठीक। अभी एमपी के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव जी हैं। देखिए अब जी लगाइए, वो पढ़े लिखे इंसान है, बहुत अच्छे। यहां देखिए, अब देखिए, अब धीरे धीरे पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां से सेकंड क्वेश्चन क्या है? अ वेसल is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. Inner surface area of the vessel. ध्यान दीजिएगा, a vessel in the form of a hollow hemisphere. Hollow हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। पहले क्या है आप बताइए? हेमिस्फीयर है कि सिलेंडर है? बताइए, पहले क्या बना लें? देखिए यहां क्या बोला है। चलिए अच्छा मान लीजिए, घबराइए नहीं, कभी मिस्टेक होता है कुछ भी, तो घबराइए मत। मान लीजिए आपने हेमिस्फीयर ही बना लिया, आंसर कभी गलत नहीं आएगा। देखिए, एक हेमिस्फीयर बनाया, उसके ऊपर क्या बना लिया? सिलेंडर बनाया। और सीधा उल्टा भी रख सकते हैं, क्योंकि हेमिस्फीयर है तो ये पोर्शन क्या हुआ है? ढका हुआ, और एक तरफ क्या है? खुला हुआ है, तभी हमारा पेंट ब्रश जाएगा। तो ये टोटल हाइट कितना दिया है? टोटल हाइट बताइए, टोटल हाइट कितना है? टोटल हाइट कितना दिया है? जल्दी बोलिए। 13 क्या है? सेंटीमीटर। थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ लिया करिए, डायरेक्ट ये नहीं कि हम पढ़ा रहे तो देखते रहिए, क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद बनाइए। 13 सेंटीमीटर। और क्या दिया है इसमें? किसका डायमीटर दिया है? हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का डायमीटर ये बड़ा है, भले छोटा बन गया लेकिन ये बड़ा है, 14 सेंटीमीटर बड़ा था, ठीक है। और टोटल हाइट क्या है? 13 सेंटीमीटर। तो पहले एक एक पार्ट करके करिए। इन अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर में डायमीटर कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं? RH लिख रहा हूं। RH मतलब रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बेटा। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? 14/2, तो कितना आया? 7। तो RH कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। RH आ गया 7 सेंटीमीटर। अब देखेंगे, इन अ सिलेंडर, शॉर्ट में लिख रहे हैं, इन अ सिलेंडर। सिलेंडर में अगर इसका जो रेडियस है वही रेडियस किसका होगा? सिलेंडर का भी होगा, क्योंकि उसी के ऊपर में है। तो हमारा रेडियस ऑफ सिलेंडर भी क्या होगा? C से कर दीजिए, ये H से कर दीजिए हेमिस्फीयर। सिलेंडर क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा? ये टोटल लेंथ कितना है बेटा? 13 में ये अगर 7 है तो यहां से यहां तक भी कितना होगा? यहां से यहां तक भी क्या होगा? 7। तो 13 में क्या माइनस हो जाएगा? 7। तो कितना आया? 6 सेंटीमीटर। बताइए डाटा कलेक्ट करना समझ आया कि नहीं आया? पहले देखिए, डाटा कलेक्ट करना समझ आया कि नहीं आया सबको? कोई डाउट? बस डाटा ही मेन है, इसके बाद थोड़ा सा बुद्धि लगाना अगर बचा है तो। नहीं बचा है तो हम प्रसाद दे के दिला देंगे आप लोगों का। यहाँ देखिए, यहां से क्या आया हमारा? जब यहां तक आया तो इसके बाद हमको क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए कि सरफेस एरिया चाहिए? इनर सरफेस एरिया। तो यहां लिखेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इनर सरफेस एरिया वेसल। इनर सरफेस एरिया में क्या क्या है बेटा? ये नीचे क्या है? कर्व सरफेस एरिया किसका है? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? जल्दी बोलो, किसी को नहीं आता है फॉर्मूला? तेज बोलो, खाना नहीं खाए हो? सबको ही बोलो, 2 पाई
2 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना है यार? 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्या हेमिस्फीयर है तो एच लिख दिया प्लस। अब इसमें तो ये अंदर वाला पेंट हुआ और इसमें कहा हुआ सिलेंडर का भी, तो ये भी क्या हुआ? कौन सा लगेगा? कर्व सरफेस एरिया। तो अब सिलेंडर का सीएस से क्या होगा बताओ जल्दी। हम कौन सा पूछे हैं? टोटल पूछे हैं कि कर्व बोले हैं? तो कर्व का क्या होता है? तेज बोलो। 2 पाई आर एच। समझ आया? ये सिलेंडर है तो ये क्या हो गया? सिलेंडर। बच्चा कोई डाउट? प्रद्युम्न सच्ची आ रहा है कि झूठी आ रहा है? सच में आ रहा है? अब तो नाराज नहीं ना हो, खुश होके जाना। इधर देखो। नहीं नहीं बेटा, कभी पहली बार जब कहीं जाओगे ना तो पहले समझो, चाहे कहीं भी जाओ। अरे बहुत बड़े पढ़ाने वाले, हमको कुछ नहीं आता है, छोड़ो ना। हम जितना पढ़ा रहे वो देखो, अगर हमसे अच्छा लगता है तो मेरे पास पढ़ो। ठीक, फर्स्ट डे था इसलिए देखो यहाँ क्या आ गया? 2 पाई और आर की जगह क्या है? रेडियस ऑफ एच कितना है? 7। तो 7 का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर क्या है? 7 और एच कितना है बेटा? हाइट ऑफ सिलेंडर अभी निकाला मैंने, कितना है? 6। अब यहाँ पे इंटू मत, हाँ बोलो बेटा। इनर सरफेस एरिया वेसल, जो वेसल बोला वही लिखे, अब शॉर्ट में लिख दिया, उतना लंबा नहीं लिखे हैं। इनर सरफेस एरिया वेसल, ठीक है, वो जो पात्र है उसका इनर सरफेस एरिया। इधर देखो, मुंडी बगल में जाके ऐसे ना हिले, नहीं तो हम बढ़िया से प्रसाद देंगे देवी जी लोग को, देवता जी लोग का प्रसाद ला के देंगे। इधर यहाँ देखिए, दोनों में क्या होगा? 2 और दोनों में क्या है? पाई। एक ही गलती करते हैं, गार्जियन हमसे बड़ी शिकायत करते हैं, सर आप बोलते हैं लेकिन प्रसाद देते नहीं है। सभी गार्जियन की शिकायत है, देना पड़ेगा क्या? हम बोले मैं नहीं दूंगा। आजकल तो बड़ी नियम कानून बन गया है, प्रसाद भी बड़ा मुश्किल से दे पाते हैं, पापा मम्मी लोग ही देंगे प्रसाद, हम उनके थ्रू दिलाएंगे। यहाँ देखिए 2 पाई और दोनों में क्या बेटा? यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 और लोएस्ट पावर इज द कॉमन फैक्टर। तो कितने बार 7? कैलकुलेशन का तरीका नहीं बदलोगे यादव जी, ठीक है? कभी भी कैलकुलेट जो बता रहे हैं बोर्ड में बहुत क्विक होगा, नहीं तो आप एक ही क्वेश्चन में फंसे रह जाओगे। 7 बाहर हो गया, देखो 2 पाई बाहर है, एक 7 बाहर है, तो कितना बचा? एक 7 अंदर, 2 पाई बाहर है, 7 बाहर है, तो अंदर क्या बचा? 6। तो 7 2 जा कितना आया? 14 पाई इंटू 7 प्लस 6 कितना आया? 13। तो कितना आया? 14 इंटू 22/7 इंटू 13। 7 से कटा, 7 1 जा, 7 2 जा, तो 22 2 जा 44 इंटू 13। और जल्दी इंटू कीजिए, कितना आया? गलत नहीं बताना, कितना आया? आप चेक कर लो, आपके पास बुक है ना, आंसर भी चेक कर लो। कितना बताया? 572। यूनिट कौन बोलेगा? हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लीजिए बेटा आंसर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, जल्दी नोट कीजिए। इधर देखिए थर्ड क्वेश्चन, यहां तक नोट कीजिए बेटा। समझ आया? मुस्कुरा के आया कि नहीं आया? आया? तुमको अच्छे से आया कि नहीं आया? खाना नहीं खाए हो क्या? नहीं खाए हो? इसको खाना खिलाओ, बोल नहीं रहा है। आपको आया? सच्ची? हाँ सर। तेज बोलो। हाँ सर आया। आया? आपको आया कि नहीं आया? आप भी नहीं खाना खाए हो? तो तेज नहीं बोल पा रहे हो? अच्छा, चिल्लाएंगे तो गला दर्द करेगा। का जी आपको आ गया? अब ध्यान दीजिए, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है? इन अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. एक टॉय क्या है? A toy is in the form of a cone, ठीक है, of radius 3.5 centimeter mounted on a
हेमिस्फीयर। ठीक, अब देखिए ऑन अ हेमिस्फीयर, चलिए आप सीधा उल्टा कुछ भी बनाइए, घबराइएगा नहीं, ठीक है, आंसर सेम आएगा। ये अब इधर से ही बनाएंगे तब भी वही आएगा, लट्टू बनाएंगे या हेमिस्फीयर पहले बना दिए और उसके ऊपर क्या किए, कोन बना दिए। एक हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, कोन है, और इसका क्या क्या दिया है बताइए बेटा, रेडियस कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, ये पूरा हाइट कितना दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर इसका रेडियस 3.5 है तो हमारा हेमिस्फीयर का भी रेडियस क्या है 3.5 सेंटीमीटर है। अंगली का स्वाद लेना जरूरी है, मिर्चा पीस के लाऊंगा अगली बार। यहां देखो, अब यहां लिखेंगे इन एक मिनट पहले क्या बोला है, चाहे कोन लीजिए चाहे हेमिस्फीयर लीजिए, तो क्या आपने फिगर बना लिया, यहीं पे बहुत चीज क्लियर हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया बेटा, इन अ हेमिस्फीयर ले लेते, चलिए इन अ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का भी रेडियस क्या हो गया, आर एच क्या हो गया 3.5 सेंटीमीटर। घबराइए नहीं पॉइंट से, अभी पॉइंट को भी जादू से हटाएंगे, अभी मैथ के जादू से। तो आर एच आ गया। अब हेमिस्फीयर में और तो कुछ है नहीं, अब क्या लेंगे, इन अ कोन, कोन में रेडियस ऑफ कोन भी क्या होगा सीओ कर दो, सिलेंडर को सी रहने दो, कोन को सीओ से इंडिकेट कर दो, R1 R2 भी लेते हैं हम, सबसे बढ़िया सीओ कोन हो गया। ठीक है, अब यहां से हो गया आर कोन कितना है हमारे पास, रेडियस ऑफ कोन भी क्या होगा 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ कोन सुनिए ये टोटल कितना है 15.5, इसमें क्या माइनस हो जाएगा, ये 3.5 है तो ये भी क्या है 3.5, 3.5, तो 3.5 माइनस हो गया, कितना हो गया बेटा 12 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कोन आ गया। इसमें क्या निकालना है बेटा, वॉल्यूम की सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब टॉय में काट के तो पेंट नहीं करोगे ना, पेंट कहाँ करोगे, इसके साइड में करोगे और इसके साइड में करोगे, चारों तरफ से। तो हमारा क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय में क्या आया बेटा, नीचे क्या आया प्रत्युम, हेमिस्फीयर आया। अब फॉर्मूला नहीं याद है तो बेटा अगली बार हो जाएगा, हम पूरा देंगे आपको। चल तो नीचे क्या है बेटा, हेमिस्फीयर आया, तो हेमिस्फीयर का कौन सा पार्ट पेंट हुआ, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, किसका है हेमिस्फीयर, प्लस ये क्या है हमारा कोन, जब कोन का भी क्या होता है पाई आर, बोलो एल, कौन बोला था याद देखो, आर किसका है कोन। अब यहाँ पे क्या एक चीज बच गया, इसीलिए मैं पहले फॉर्मूला लिखा, हमारा एच मालूम है, हमारा एच इसका मालूम है, आर मालूम है, लेकिन एल मालूम नहीं है। तो पहले क्या निकालेंगे, एल निकालेंगे, स्लैंट हाइट। तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा पाइथागोरस से, यहाँ देखिए, तो ये क्या होगा, ये हो गया स्लैंट हाइट, ये हो गया एच, ये हो गया आर, ये होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर कितना है 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। जल्दी बताइए 3.5 का स्क्वायर क्या होगा 12.2, गलत मत बताइएगा, प्लस इसका कितना आया 144, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आया है 156.25, ये किसका वैल्यू आया एल स्क्वायर। तो एल का वैल्यू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 156.25, तो एल इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन से निकाल लीजिए या प्राइम फैक्टर है इससे निकाल लीजिए, निकाल लिए हैं बेटा, वंस निकालिए बेटा, कितना निकालिए, लॉन्ग डिवीजन से निकालिए, बाकी लोग निकालिए, एक आध जन निकाले, बाकी लोग निकालिए, जल्दी निकालिए, भूल गए क्या लॉन्ग डिवीजन, रुकिए अलग से सिखाएंगे। अच्छा बताइए आप निकाले हो ना, कितना आया है
5 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट आ गया। अब यहां देखिए वैल्यू पुट कर दिए, पहले 2 पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे। आर कितना है मेरे पास 3.5 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू 3.5 इंटू एल कितना है 12.5। दोनों में क्या कॉमन है, पाई दोनों में है, और क्या है 3.5 दोनों में है। देखो बेटा हम जो तरीका सिखा रहे हैं बदलना नहीं प्लीज, बोर्ड में बहुत इजी हो जाएगा। पाई दोनों में है, बाहर निकालिए, 3 पॉइंट दोनों में है, बाहर निकालिए, यहाँ क्या बचा, एक 2 बचा, और देखो पाई बाहर है, एक 3.5 बाहर है, तो एक 3.5 अंदर, पाई बाहर है, 3.5 बाहर है, तो क्या बचा अंदर 12.5। अब यहाँ पुट कर सकते हैं 22 बाई इंटू 3.5 इंटू किया कितना हुआ पैसा 7.0 प्लस 12.5, 7 से काट दीजिए, 7 1 जा 0 5, तो 22 पंचे 110, 110, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट, इंटू इन दोनों को जोड़िए कितना आया, इन दोनों को जोड़िए पहले कितना आया 7 प्लस 12.5 कितना हुआ 19.5। अब इसको इंटू कीजिए 19.5 इंटू 11, जल्दी कीजिए। हाँ इंटू किया है तो क्या आप प्लस के 195 करके प्लस कर दीजिए, जल्दी कीजिए, सबको कीजिए, खाली एक जन के करने से होगा। 1 मिनट दे रहे हैं तब तक उतार लीजिए, जल्दी कीजिए। कितना आया था बेटा, कितना आया था बताइए 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। क्या कहीं पे भी हार्ड लगा तो बताइए, कहीं कठिन लगा, सच्ची बताइए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं क्या बोला था, मैं डायरेक्ट भी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आएगा। अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है पढ़िए, फोर्थ क्वेश्चन को देखिए बेटा, फोर्थ क्वेश्चन। हाँ बोलिए बोलिए, तेज बोलिए, आप ही पढ़िए, तेज पढ़िए, तेज पढ़िए, तेज। A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. सरफेस एरिया सॉरी, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, फोर्थ क्वेश्चन, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक। एक ये हम जब वॉल्यूम सरफेस एरिया पढ़ाए थे तो उसमें पूरा समझाए भी थे, सेम यही चीज को समझाए थे। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, सरमाउंटेड, सरमाउंटेड मतलब इसके ऊपर में क्या किए, एक हेमिस्फीयर रख दिए, और क्यूबिकल का एज कितना दिया है बताइए बेटा 7 सेंटीमीटर, 7, तो ये भी 7, ये भी 7, हर चीज क्या हो गया 7, 7, तो इसका डायमीटर भी क्या हो जाएगा बेटा 7, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो गया 7, समझ में आया। तो यहां लिखेंगे क्या, एज ऑफ क्यूब कितना है, एज ऑफ क्यूब कितना है 7 सेंटीमीटर, देयरफॉर ग्रेटेस्ट डायमीटर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर क्या होगा 7, डायमीटर 7 होगा, ठीक है। तो हमारा देखिए सबसे बड़ा कौन सा रखेंगे, उस दिन फिगर में समझाए थे, इसमें इतना भी रख सकता है, सबसे लास्ट कहाँ रहेगा, ये चारों को टच करते हुए रहेगा, तो ये जो 7 है तो बीच में भी क्या आएगा 7, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा 7, उससे छोटा होगा तो अंदर हो जाएगा, बड़ा होगा तो इसके बाहर हो जाएगा, तो जितना एज है उतना ही क्या होगा डायमीटर आएगा, कोई दिक्कत। अब आया जब डायमीटर इतना है तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 7/2, बुद्धि दुरुस्त रखा करो जब हम पढ़ाते हैं तो सेंटीमीटर मत कीजिए पॉइंट में, सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। हमको क्या चाहिए, चाहिए क्या क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड,
तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड में क्या है, एक क्यूब है। अब देखो एक क्यूब है, उस दिन भी बताए थे एक क्यूब है। मान लीजिए कोई एक क्यूब है, इस क्यूब के ऊपर में क्या हुआ, एक हेमिस्फीयर रख दिए। तो ग्रेटेस्ट के पहले तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, क्यूब का साइड क्या है 7 है, मतलब ये L इक्वल टू क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, इसका एरिया क्या होगा बताइए। अगर L के जगह अगर A लेते हैं, चलिए हम A ले लेते हैं, चलिए A ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कितने A स्क्वायर 6A स्क्वायर हो गया। और उसके ऊपर क्या ढक गया बेटा, क्या ढक गया पहले ये बताओ, है ढका क्या, बता रहे हैं सीएस से भी कैसे निकल रहा है। पहले तो इसका टीएस से निकाल लिए, टीएस से में क्या ढक गया बेटा, उसके ऊपर क्या ढक गया, हाँ हेमिस्फीयर के नीचे क्या होता है, हेमिस्फीयर के नीचे में क्या होता है सर्कल। तो सर्कल ढक गया पाई आर स्क्वायर, लेकिन बढ़ क्या गया, ऊपर में क्या बढ़ गया कर्व सरफेस एरिया, मतलब क्या हो गया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, किसका हेमिस्फीयर के लिए सर्कल का पार्ट हो गया। तो अब यहाँ क्या हो गया 6A स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, जिसकी बहुमत उसकी सरकार, तो प्लस बड़ा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कितना आया पाई आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए, अब वैल्यू पुट कर दिए, देखिए तुरंत आंसर आ जाएगा। 6 और A कितना है 7 स्क्वायर प्लस पाई का वैल्यू अब रख दीजिए यहाँ 22/7 इंटू आर कितना है, आर कितना है 7/2 स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ कुछ कॉमन नहीं लीजिए, ऐसे ही आ गया 6 इंटू 7 7 जा 49 प्लस इसको 2 बार लिख दीजिए। कहीं कहीं पुट करना इजी रहेगा, जब प्रैक्टिस करेंगे 50-100 क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। 7 7 कट गया, 2 से कट गया, कितना आया 11। 6 इंटू 49 कितना आया जल्दी बताइए 49। जल्दी कीजिए इसको उतारिए, पहले जल्दी कीजिए, हार्ड नहीं होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं। इंटू कीजिए, जल्दी कीजिए, गलत नहीं बताइएगा क्योंकि आप ही लोग से इंटू करा रहे। क्या है 294 प्लस 11 7 जा 77/2 77/2, 2 से काटा 2 1 जा 2 3 जा 6 2 8 जा 16, तो कितना यार 294 प्लस 38.5। जोड़िए जल्दी जोड़िए, प्लस कीजिए, नहीं तो आप लोग का एडमिशन कराते हैं बात करके 3-4 में। जल्दी कीजिए 330। आज तो हमारे समर्थ जी पूरे समर्थ होके आए हैं। कितना आया है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनसीईआरटी बुक का है ना, एक बार प्लीज आंसर भी चेक कर लीजिए। देखिए क्योंकि देखिए ये वीडियो पूरे इंडिया में सब कोई देखेंगे, ध्यान दीजिए, चेक कर लीजिए। बाटला जी आपका कैलकुलेशन का तारीफ होगा, ठीक। देखिए हार्ड तो नहीं लगा बेटा आप लोग को, अरे बोलिए तेज सब एक साथ बोलिए, थोड़ा कुछ हार्ड लगा नहीं ना। देखिए आगे का क्वेश्चन फिर थोड़ा देर बात कराएंगे। हाँ बताइए। नहीं, अब देखिए क्वेश्चन में दे दिया सरफेस एरिया निकालने के लिए, क्वेश्चन में दे दिया आपको सरफेस एरिया निकाल, तो फिगर का सरफेस एरिया, फिगर को सोच में लाएंगे कि वो कैसा है फिगर, ठीक। हम 3D में समझाए थे उस दिन, तो उसका जब एक के ऊपर एक रख देंगे तो रख के फिर देखेंगे कि ब्रश को ले लेंगे कहां कहां जा रहा है, बस वो निकालना। उसके निकालने के लिए डायरेक्ट भी है इनडायरेक्ट भी है। ये इनडायरेक्ट तरीका, पहले पूरा क्यूब लिए, क्यूब का पूरा निकाल लिए, पूरे में क्या ढक गया सर्कल ढक गया, तो सर्कल माइनस कर दिए, और हेमिस्फीयर का पार्ट बढ़ गया तो वो क्या कर दिए प्लस कर दिए, ठीक। कोई दिक्कत। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। कितने क्वेश्चन है इसमें 9 है, तो आज तो 4 हो ही गया, 5 फिर कर देंगे, ठीक है। आज का क्लास रख रहे हैं बेटा।